काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा पर अपना दावा पेश करने के लिए नेपाल जिस सुगौली संधि का बार बार जिक्र कर रहा है, वही उसके इतिहास का सबसे दुखद और शर्मनाक मोड़ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुए युद्ध में बुरी तरह हारने के बाद नेपाल ने 1816 में सुगौली की संधि की थी, जिसके तहत उसे अपने एक बड़े इलाके को खोना पड़ा था। आखिर क्या था सुगौली संधि का इतिहास, आइए जानते हैं। काला पानी एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर 3 देशों भारत, नेपाल और चीन के बॉर्डर मिलते हैं। काला पानी से होकर महाकाली नदी गुजरती है, जिसे भारत में शारदा नदी और नेपाल में काली नदी के नाम से जाना जाता है। भारत काला पानी को उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील का हिस्सा बताता है, वहीं नेपाल काला पानी को नेपाल के दारचूला जिले का हिस्सा बताता है। यूं तो काला पानी का विवाद कोई नया नहीं है। समय समय पर दोनों ही देश इस इलाके को अपने अपने नक्शों में दिखाते रहते हैं। भारत का मानना है कि काला पानी भारत का एक अभिन्न अंग है, जबकि नेपाल का मानना है कि काला पानी उसका हिस्सा है। इसी कड़ी में नेपाल ने अपना एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें उसने भारत के उत्तराखंड के कई इलाकों को अपने नक्शे में दिखाया था। इसी के चलते दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। काला पानी का भारत के लिए महत्व। काला पानी भी डोकलाम की ही तरह ट्रॉय जंक्शन पर स्थित है, अर्थात जैसे डोकलाम में भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार काला पानी में भी भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं मिलती हैं। यह इस इलाके की सबसे ऊंची जगह भी है, इसलिए वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के समय से ही यहाँ पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस तैनात है और तभी से यह हिस्सा भारतीय सेना के कब्जे में रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ऊंचाई पर होने की वजह से यह भूभाग भारत के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि चीन ने कभी भी इस हिस्से पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। भारत को डर है कि वो अगर काला पानी से अपनी सेना हटा देगा तो चीन वहां पर अपना कब्जा कर लेगा, जो कि हर तरह से भारत के लिए नुकसानदायक होगा। काला पानी विवाद की वजह। काला पानी विवाद की वजह भारत और नेपाल के बीच कोई सीमा समझौता न होना है। वर्तमान में महाकाली नदी को ही भारत और नेपाल के बीच सीमा निर्धारण माना जाता है। महाकाली नदी एक पहाड़ी नदी है जो कि समय समय पर अपना रास्ता और स्थिति बदलती रहती है, जिसकी वजह से भारत नेपाल सीमा बदलती रहती है। भारत और नेपाल के मध्य सीमा के सीमांकन पर सहमति नहीं है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली नेपाल यात्रा के दौरान काला पानी विवाद पर चर्चा हुई थी, लेकिन आज तक ये मुद्दा सुलझा नहीं है। सुगौली संधि का इतिहास। काला पानी विवाद का इतिहास काफी पुराना है। इसकी शुरुआत सुगौली संधि के साथ होती है। इतिहास में थोड़ा और पीछे जाने पर हमें पता चलता है कि साल 1790 में नेपाल के गोरखा कुमाऊं के चंद राजाओं को पराजित कर कुमाऊं पर अपना आधिपत्य जमा चुके थे और गढ़वाल पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। उस समय वर्तमान उत्तराखंड कुमाऊं और गढ़वाल में बटा हुआ था, जहां अलग अलग राजाओं का आधिपत्य था। साल 1791 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वो परास्त हो गए। फलस्वरूप गोरखाओं को तत्कालीन गढ़वाल नरेश से संधि करनी पड़ी, जिसके तहत गोरखाओं ने हर साल 25,000 रुपए गढ़वाल नरेश को देने और दोबारा गढ़वाल पर आक्रमण न करने की शर्त स्वीकार करी। आगे चलकर 1803 में गढ़वाल में एक विनाशकारी भूकंप आया, जिसे इस भूभाग में आया हुआ सबसे विनाशकारी भूकंप माना गया। बताया जाता है कि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 8.5 थी। विनाशकारी भूकंप से त्रस्त गढ़वाल पर फरवरी 1803 को अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में नेपाली गोरखाओं ने गढ़वाल पर एक बार फिर से आक्रमण कर दिया और गढ़वाल के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। तत्कालीन गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह ने पुनः सेना जुटाकर गोरखाओं पर आक्रमण कर दिया। इसी कड़ी में 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में हुए इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसके बाद संपूर्ण कुमाऊं और गढ़वाल नेपाली गोरखाओं के कब्जे में आ गया। प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह ने तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स से सहायता की मांग की, जिसके बाद अक्टूबर 1814 को अंग्रेजी सेना ने गढ़वाल की तरफ कूच किया और 1815 में गढ़वाल को गोरखाओं से स्वतंत्र करा लिया। अब केवल कुमाऊं क्षेत्र ही गोरखाओं के अधीन था। अंग्रेजी सेना ने कुमाऊं से गोरखाओं का अधिकार हटाने और अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए कुमाऊं पर आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप 27 अप्रैल 1815 को कर्नल गार्डनर और नेपाली गोरखा शासक बम शाह के बीच संधि हुई, जिसके तहत कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई। आगे चलकर 28 नवंबर 1815 को बिहार के चंपारण जिले के सुगौली में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच एक संधि हुई, जिसे सुगौली संधि के नाम से जाना गया। सुगौली संधि को तत्कालीन नेपाल नरेश ने मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अंग्रेजी सेना ने फरवरी 1816 में नेपाल पर आक्रमण कर दिया और काठमांडू के समीप गोरखाओं को हरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गोरखाओं को सुगौली संधि स्वीकार करनी पड़ी।
सुगौली संधि पर नेपाल सरकार की ओर से राजगुरु गजराज मिश्रा, जिनके सहायक चंद्रशेखर उपाध्याय थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ द्वारा हस्ताक्षर किए गए। 4 मार्च 1816 को चंद्रशेखर उपाध्याय और जनरल डेविड ऑक्टलोनी द्वारा मकवानपुर में संधि की सिग्नेचर की हुई कॉपियां एक दूसरे को दी गईं। सुगौली संधि के तहत नेपाल को उसके नियंत्रण वाले भूभाग का लगभग 1/3 हिस्सा ब्रिटिश सेना यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना पड़ा, जिसमें नेपाल के राजा द्वारा पिछले 25 वर्षों में जीते गए क्षेत्र, पूर्व में सिक्किम, पश्चिम में कुमाऊं, गढ़वाल राजशाही और दक्षिण में तराई के अधिकतर क्षेत्र शामिल थे। साथ ही काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सुगौली संधि के तहत काली नदी के पश्चिमी इलाके को नेपाल के राजा ने ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था, यानी काली नदी के पश्चिम का क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया का और काली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल का होगा। ये बात इस संधि के तहत तय की गई थी। यहीं से इस विवाद की शुरुआत हुई, क्योंकि काली और राप्ती नदियों के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र भी इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। अतः काला पानी भारत का हिस्सा हुआ, लेकिन काली नदी के पूर्व में होने के कारण नेपाल इसे अपना हिस्सा बताता है। ब्रिटिश काल में 1879 में तैयार कुमाऊं एवं गढ़वाल के मानचित्र में काला पानी क्षेत्र को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। ये मूल मानचित्र लंदन स्थित ब्रिटिश भारत पुस्तकालय में उपलब्ध है। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।